नर्मदे हर। पंचतत्व की इस धरातल पर आप सबका स्वागत है। कल मैंने रविवार मनाया था आप लोगों की तरह ही, इसलिए लाइव से छुट्टी कर दी थी। हालांकि थोड़ी सी अनिश्चितता हमारे समय की और हमारे दिनों की चल रही है, पर धीरे धीरे नियमबद्ध तरीके से हम आए जाएंगे। कल ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में नदी संवाद है। सभी लोग वहाँ अपने अलग अलग अनुभव लेके आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रखने, नदियों की सुरक्षा के लिए, जल के संरक्षण के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए। मैं भी अपनी यात्रा दातागंज से लेके राजधानी ताल कटोरा स्टेडियम तक कैसी थी ये साझा करने वहाँ पहुँचूंगी। आप में से जो लोग भी राजधानी दिल्ली में हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि नदियों के लिए आइए, प्रकृति के लिए आइए, पर्यावरण के लिए आइए। नवरात्रे पूर्ण हो गए हैं और पूरी आशा है मुझे आप लोगों ने पूरी आस्था से और पूरी श्रद्धा से नवरात्रों को मनाया होगा, पूजन किया होगा, प्रार्थना की होगी, हवन किया होगा, व्रत उपवास किया होगा। लेकिन एक आज के दिन की जो एक पहल है, वो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी आज के दिन के लिए पूरी हो गई, और वो पूर्ण करने के लिए मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है कि जो पहले की तरह हम करते थे कि नवरात्र में रोज हवन करते थे, हवन सामग्री, पूजा में जो हम पुष्प डालते हैं, पान डालते हैं, सुपारी डालते हैं, लौंग डालते हैं, उन सब का प्रतिदिन का एकत्रित करके एक स्थान पे रख देते हैं और दशहरे वाले दिन जाकर नदियों में प्रवाहित कराते हैं। कृपया ऐसा मत करिएगा। जैसे दुर्गा जी हमारी माँ हैं और आपने 9 दिन उनका पूजन किया पुण्य लाभ के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, ऐसे ही नदियाँ भी हमारी माँ हैं। तो उनको सुरक्षित करके, उनको स्वच्छ करके दूसरा पुण्य लाभ भी लीजिएगा। तो बिल्कुल भी कोई भी हवन सामग्री, कोई भी पूजा की सामग्री नदियों में जाके उनके बहाव में मत मिलाइएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। इस परंपरा को एकदम खत्म कर दीजिएगा। अब नदियों में उतना जल नहीं बचा है कि वो हमारी इतनी मलिनता को स्वीकार कर पाए। उनके लिए कई प्रयोजन हम कर सकते हैं, उनमें से कोई भी मार्ग जो भी आपको ठीक लगे चुनिएगा, लेकिन नदियों में प्रवाहित मत करिएगा। ललित जी का एक प्रश्न आया था परसों का, कल तो लाइव नहीं हुआ था तो उनसे बात नहीं हो पाई थी, कि क्या कर्म कांड करके पूजा पाठ की जानी चाहिए या सिर्फ भाव से ही पूजा होनी चाहिए। क्या वो सब रीतियां जो बनी हुई हैं, जो प्रथाएं बनी हुई हैं, जो परंपराएं बनी हुई हैं, उनसे भी पूजन करना चाहिए या सिर्फ भाव से ही पूजन किया जा सकता है। प्रश्न तो आपका बड़ा तथ्यात्मक है और अलग अलग लोग अलग अलग बात पे बड़ी अलग राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या फायदा 4 घंटे माला जपने का जब आपका भाव ही नहीं है। कुछ लोग जो कहते हैं हम माला वाला नहीं जपते हैं, हमारा ईश्वर के प्रति भाव है, हम अपने मन में जपते हैं। उनके प्रति भी प्रश्न उठते हैं कि ये कैसा अध्यात्म है इनका, ये कैसे धार्मिकता है, ऐसा कौन से इनको समाधि और सिद्धि प्राप्त है कि मन मन में भाव भाव में कर लेते हैं। और अगर सभी ऐसे करने लगेंगे तो रीति रिवाजों का अर्थ ही नहीं रहेगा। तो अगर आप मेरी व्याख्या इस प्रश्न पर पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि कोई भी कार्य, पूजा ही नहीं, कोई भी कार्य पूर्णता से ही शोभायमान होता है। जब आप पूरे मनोयोग से उसे करते हैं तभी वो सुसज्जित होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक थाली बनाती हूँ आपको भोजन के लिए, उसमें सब्जी भी रख देती हूँ, रायता भी रख देती हूँ, चटनी भी रख देती हूँ, चपाती भी रख देती हूँ, चावल भी रख देती हूँ, तो उस थाली का स्वरूप अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको दाल चावल भी दे देती हूँ तो पेट तो आपका उससे भी भर जाएगा।
पर उस पे भाव रूपी कुछ और भी सामग्रियां होनी चाहिए। ऐसा ही पूजा पाठ को लेकर है। अगर हमारी सब मानव जाति या हमारे धर्म में सब लोग भाव से ही बैठ के पूजा करने लगेंगे तो उन रीति रिवाजों का क्या होगा, उन कर्म कांडों का क्या होगा। वो सांकेतिक पूजाएं जो हमने बनाई हैं, जो प्रतिदिन की संध्या, प्रार्थना, आरती, वंदन, ये सब जो बनाया है वो हमने बनाया है ताकि हमारा धर्म विकसित रह सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ सिखाना ना पड़े, वो देख के ही सीखें। मेरी माता पिता ने मुझे शिक्षा के लिए स्कूल भेजा होगा, ये बताया होगा होमवर्क किया क्या, आज का पाठ याद किया, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि तुलसी पे जल जाके चढ़ाओ। क्योंकि जब आँख खोला, जब थोड़ा सा होश आया, जब थोड़ी सी समझ आई, तो घर में वो माहौल हमने देखा कि हाँ, सुबह उठ के घर के सभी लोग बिना नहाए कुछ नहीं खाते हैं। ये हमें बताया नहीं गया, ये हमने सीखा कि सुबह उठ के अम्मा नहाने के बाद, स्नान करने के बाद तुलसी पे दीपक जलाती है, तुलसी की परिक्रमा करती है, तुलसी को जल अर्पित करती है। तो ये सब चीज़ें आप सिखा नहीं सकते, ये सब चीज़ें देख के विकसित होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये परंपराएं चल रही हैं, ये हमने देख के ही तो सीखी हैं। तो अगर मान लीजिए अम्मा मेरी भाव में ही बैठी रहती तो मुझे कैसे पता चलता आंख बंद करके वो भाव में क्या सोच रही है। तो अपने धर्म को विकसित करने के लिए वो सारी प्रथाएं, वो सारी परंपराएं, वो सारे कर्मकांड बहुत आवश्यक है। इसलिए हमेशा उन रीति रिवाजों को जो बड़ों ने बनाए, जो ऋषि मुनियों ने बनाए, जो हमारे गुरुओं ने बताए, उनको हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन उनमें अगर भाव का तड़का लगा देंगे, अगर भाव रूपी पुष्प भी उसमें मिला देंगे, तो वही आपकी प्रार्थना हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। मतलब कर्म कांडों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाव नहीं है, बस अम्मा तुलसी पे दीपक जलाती है तो मुझे भी स्नान करके जला देना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप 4 दिन उस दीपक को जलाओगे, जब आप प्रज्वलित करोगे दीपक जाके, जब आप हाथ जोड़ोगे, नमन करोगे, शीश नवाओगे, तो 5वें दिन स्वतः ही एक श्रद्धा का संबंध हमारे और तुलसी के बीच बन जाता है। फिर तुलसी हमें याद करे ना करे, लेकिन अगर सुबह हम कुछ गलती से भी खा लेते हैं या किसी कारणवश हम दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाते, जल्दबाजी में होते हैं किसी काम से, तो तुलसी याद करे ना करे पर हमें पूरा दिन स्मरण रहता है, हाँ आज स्नान करने के बाद पूजन नहीं कर पाए। इसे वो भाव कहा जाता है, ये भाव के कारण होता है। नहीं किया तो कोई ऐसा नहीं है तुलसी पाप डाल देंगी, लेकिन ये हमारा भाव था, हम भाव से उससे ऐसे जुड़ गए थे कि हमें उसकी याद आ रही थी। तो थाली में सब कुछ आवश्यक है। आप भाव भी रखिएगा, आप कर्मकांड भी रखिएगा, आप रीति रिवाज भी रखिएगा। जब सब चीज़ों का, सब तत्वों का समावेश आप कर लेंगे, तभी तो पूर्णता आएगी। तो मुझे लगता है कि मैं आपके उत्तर को काफ़ी हद तक अपने शब्दों में समझा पाई हूँ। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रश्न जो भेजते रहते हैं, उससे कई बार तो मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आपके प्रश्नों पे ही तो मैं मनन करती हूँ कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। बात तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद कई ऐसे मार्ग हैं मेरे जो अब तक बंद पड़े थे, वो खुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब भी मेरे शिक्षक और गुरुतुल्य हो जाते हैं किसी न किसी अर्थ में। तो एक जो आज नया निवेदन किया है, कृपया उसे मानिएगा। सिर्फ नवरात्रे ही नहीं, दिवाली की पूजा हो, होली की पूजा हो, आपके घर में कोई हवन हो रहा है,